देखते हैं क्लास 8 का 10.1 का 7 नंबर सवाल। क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले सवाल को देखिए, क्या दिया हुआ है सवाल में। 1/3 पे पावर -2 प्लस 1/2 पे पावर -2 प्लस 1/4 पे पावर -2 का मान ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। सबसे पहले सवाल को देखिए, क्या लिखा हुआ है, a/b पे पावर -n। ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, a/b पे पावर -n है। तो इसका सूत्र क्या होता है, b/a पे पावर n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b/a पे पावर n हो जाएगा। यानी 1/3 पे पावर 2 है, तो 3/1 पे पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये सूत्र के अकॉर्डिंग। अब देखिए क्या, 1/2 पे पावर -2 है, तो प्लस 2/1 पे पावर कितना हो जाएगा, -2 के जगह 2 हो जाएगा। प्लस a/b पे पावर -n है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, b/a पे पावर माइनस हट जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। मान ज्ञात करना है इसका। सवाल को समझिए पहले। अब 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 गुना 3, नीचे 1 का वैल्यू है नहीं तो नहीं देंगे, 2 गुना 2 यानी 2 का स्क्वायर 2 गुना 2, 4 का स्क्वायर 4 गुना 4। अब सवाल को देखिए, 3 तिया 9 हो गया, प्लस 2 दुना 4 हो गया और 4 चौक 16 हो गया। अब देखिए सवाल को समझते हैं, पहले सवाल को समझते हैं। 16 हो गया, अच्छा 20 और 9 कितना हो गया, 29। यानी 7 नंबर का जो आंसर आया वो कितना आया है, 29। चलिए 8 नंबर बात करें। 8 नंबर में दिया हुआ है मान ज्ञात करें। तो पहला सवाल क्या है, पहले बात को समझिए। पहला सवाल है 5 पे पावर -1 प्लस 3 पे पावर -1 प्लस 2 पे पावर -1 और इस पूरे पे पावर क्या है, 0 है। क्या है, 0 है। अब देखिए एक नंबर जो सवाल है बोला 5 पे पावर -1 प्लस 3 पे पावर -1 प्लस 2 पे पावर -1 और इस पूरे पे पावर 0 है। और हम आपको बताए थे, अभी थोड़ा सा समझिए, तो बात को समझिए। पहले हम इसको क्यों ना चेंज कर रहे हैं, पहले बात को समझिए। क्या होगा, 5 पे पावर -1 का मतलब हुआ 1/5। ठीक है, क्यों, क्योंकि a पे पावर अगर n रहे -n रहे तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, a पे पावर n लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/a पे पावर n लिख सकते हैं। तो 1/a पे पावर यानी 5 पे पावर 1 मतलब 5 ही होगा ना। अब सवाल को समझिए, 3 पे पावर -1 तो क्या हो जाएगा, 1/a पे पावर n मतलब 3 पे पावर 1 मतलब 3 प्लस 2 पे पावर -1 का मतलब है 1/2। इस पूरे पे पावर क्या है, 0 है। अगर मान लिया जाए, आप समझिए पहले इसका, अगर एलसीएम हम निकालने के यहाँ एक बार में आंसर निकल जाएगा, लेकिन समझिए हम आपको बेसिक थोड़ा समझा रहे हैं। अगर निकालना है तो 15 दूना 30, एलसीएम हो गया 30। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से 30 में भाग देंगे, 6 आएगा, 6 गुना 1 कितना हो गया, 6 हो गया। प्लस 3 से 10 30 में भाग देंगे तो 10 आएगा, 10 गुना 1 10 होगा। प्लस 2 से 30 में भाग देंगे 15, 15 गुना 1 करेंगे तो 15 होगा। इस पूरे पे पावर 0 है तो क्या होगा, 0 हो गया। 15 10 25 और 6 25 6 31 बटा 30 और इस पूरे पे पावर क्या है, 0 है। अब समझिए a पे पावर 0, a पे पावर 0 का क्या मतलब होता है, a पे पावर 0 का मतलब है 1। a पे पावर 0 का मतलब क्या हुआ, 1 हुआ। 1 तो a पे पावर 0 है ना, ये पूरे पे पावर, पूरे को अगर a मान लें और a पे पावर 0 का मतलब है 1। ये फार्मूला होता है, किसी भी चीज पे पावर अगर रहे 0 तो उसका मान होगा 1। 1000 पे पावर भी रहेगा तो 1। 1/1 लाख पे पावर अगर 0 रहा तो उसका मान भी 1 होगा। 1 करोड़ पे पावर अगर 0 रहा तो उसका मान होगा 1। तो इस 31/30 पे पावर था 0 तो इसका मान हो गया 1। तो आप कह सकते हैं, अब आप सोच रहे होंगे तो इतना काय लंबा चौड़ा भाषण देने की जरूरत था, डायरेक्ट लिख देते पूरे पावर 0 है इसका मान हो गया 1। ये पूरे पावर 0 था ना, इसका मान 1। लेकिन आपको ये समझाने के लिए बेसिक समझा दिए, थोड़ा सा आपको ये भी समझ में आ गया और इसका मतलब भी समझ में आ गया। ऐसे लिख देते 0 तो आपको, आप 0 लिख सकते हैं डायरेक्ट कि इस पूरे पे पावर 0 मतलब 1, a पे पावर 0 मतलब 1। ठीक है, चलिए 2 नंबर देखेंगे, उससे पहले थोड़ा सा आप देख लीजिए क्या है 2 नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल क्या है, 2 नंबर बोला गया है 4 पे पावर 0 और गुना प्लस 8 पे पावर -1 और गुना 2 पे पावर 3 है। 2 पे पावर क्या है, 3 है। अब बात को समझिए। अब कहेंगे इसका मान भी तो भैया 0 हो गया,
नहीं हुआ जीरो। कैसे? क्योंकि ये पूरे पे पावर जीरो नहीं है, 4 पे पावर जीरो है। मतलब 4 पे पावर जीरो मतलब ए पे पावर अगर जीरो है तो 1, 4 पे पावर जीरो है मतलब 1 ना, 4 पे पावर जीरो है मतलब 1। अब पहले बात को समझिए, प्लस 8 पे पावर माइनस 1, तो 8 पे पावर माइनस 1 का मतलब है 1/8। क्या मतलब हो गया? 1/8। अब क्या कैसे? तो देखिए अभी तुरंत आपको बताए थे ए पे पावर माइनस एन रहे, इसका मतलब है 1/a पे पावर एन ना। तो 1/8 पे पावर माइनस 1 था, मतलब ए क्या है? 8 है, एन क्या है? -1 है। तो अब देखिए नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 ऊपर चल गया और 8 नीचे आ गया। और ये पावर जो है यहां अगर रखेंगे भी माइनस खत्म होने के बाद तो क्या हो जाएगा? 8 ना आएगा। अब समझिए पहले, जैसे 8 पे पावर -1 है, देखिए इस आकार का है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/8 पे पावर 1 लिख सकते हैं ना। अगर 1/8 पे पावर 1 का मतलब तो 8 हुआ ना, इसीलिए 1/8 यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, यहाँ 1 देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पावर 2 रहता तब देते 2, लेकिन 1 है, 1 तो 8 को अगर एक बार गुना करेंगे तो 8 होगा, इसलिए ये हो गया। और 2 पे पावर 3 का मतलब है 2 गुना 2 गुना 2। अब सवाल को समझिए, क्या है? नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम ले लेंगे, 8 हो जाएगा। 8 अब गुना 1 कितना हो गया? 8 हो गया। प्लस 8 से 8 में भाग देंगे 1, 1 गुना 1 1 हो जाएगा। ठीक है, अब गुना दूना 4 गुना कितना हो गया? 8 हो गया। अब समझिए 9 बटे क्या हो गया? 8 हो गया, गुना ये क्या है? 8 हो गया ना। अभी 8 से 8 कटा दिए तो क्या बचा? 9 हो गया। क्या हो बचा? 9। तो इसका आंसर क्या हो गया? 9 हो गया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए कि क्या आपको कौन सा चैप्टर आप चाहते हैं, कौन सा चैप्टर में आपको दिक्कत होता है। क्लास 8 का चाहिए, 10th का चाहिए, 12th का चाहिए, किस क्लास का चाहिए आप बोलेंगे, हम डालेंगे। थैंक यू। चलिए ये जो सवाल है 8 का 3 नंबर है, क्लास 8 का 10.1 का 8 नंबर का 3 नंबर। अब क्या है यहाँ ए पे पावर माइनस एन, तो क्या हो जाएगा? 1/a पे पावर एन मतलब 2 गुना 4 पे पावर -1, 1 बटा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब भागा 2 पे पावर -3 का मतलब है 1/2 पे पावर 3, 1/2 पे पावर 3। अब देखिए 1 गुना 1 क्या हो गया? 1 हो गया, और 4 गुना 2 क्या हो गया? 8 हो गया। अब भागा 1 बटा यहाँ पे क्या हो गया? 8 हो गया। अब मान लिया जाए, इसको आप गुना में तो बदल सकते हैं, भिन्न का जोड़ घटा गुना तो आना चाहिए आपको। 8 ऊपर और 1 नीचे, ये 8 से ये 8 खत्म, क्या बच गया? 1 बच गया। क्या बचा? कुछ नहीं तो 1 बचा। ठीक है, 1 बचा है, 1/1 मतलब 1। ये आपका 3 नंबर हो गया। अब देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर तो है ही नहीं। अब 8 ये आपका खत्म हो गया। 9वां सवाल जो है वो 9 नंबर सवाल को आप देख लीजिए जरा। 9 नंबर में बोला है मान ज्ञात करें। क्या बोला है? मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। क्या मान ज्ञात करना? 1 नंबर में सवाल देखिए, 5 पे पावर -1 गुना 2 पे पावर -1 भागा 6 पे पावर -1 है। अब सवाल को समझिए, क्या बोला गया है? 5 पे पावर -1 का मतलब क्या होता है? अभी तुरंत आपको बताया है कि पावर जो है तो रहेगा उसी पे, लेकिन नीचे कुछ नहीं, 1 नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर 5, ऊपर 1 नीचे 5। पावर 1 अगर रखते हैं तो 5 ही होगा, इसलिए पावर लिखना जरूरी नहीं है। यहाँ क्या हो जाएगा? 1 ऊपर और 2 नीचे, तो ये हो गया 1/2। अब देखिए यहाँ पे भागा है तो भागा दे दिए, 6 पे पावर -1 का मतलब है 1/6 ना। अब क्या करेंगे? 1 गुना 1 1 हो गया, 5 गुना 2 कितना हो गया? 10 हो गया, भागा 1/6 है तो रहने देंगे। ठीक है, अब 1/10 यहाँ भागा है, यहाँ गुना देंगे, 6 ऊपर और 1 नीचे, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 3 बटा क्या हो गया? 5 हो गया। आंसर कितना हो गया? 3/5 हो गया। यह आपका 9 नंबर का